स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं डंके की चोट पर, और अगले 1 घंटे तक जो भी बातें होंगी वो डंके की चोट पर होगी। डंके की चोट पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से झारखंड में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है और आज क्या कुछ हुआ है, किस तरह से ईडी ने सख्त सवाल पूछे हैं और किस तरह से उन सवालों से भ्रष्टाचारी घबराया है, यह भी आपको बताएंगे डंके की चोट पर। तो बताया कि ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार खुलासे होते चले जा रहे हैं। इस खुलासे की शुरुआत हुई थी जब आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए के घर से 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद हुए थे और उसके बाद से लगातार पूछताछ हो रही है। तो सीए सुमन और अभिषेक झा के बाद आज आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ की गई है। ईडी कार्यालय पहुंची पूजा सिंघल से पूछताछ हुई है और ईडी के अधिकारियों ने सवालों के बौछार किए हैं। पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ। ईडी के तीखे सवालों से पूजा का सामना। बढ़ सकती है पूजा सिंघल की मुश्किलें। सीए सुमन सिंह और पति अभिषेक झा के बाद अब आईएएस पूजा सिंघल को ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। ईडी दफ्तर में घंटों आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ हुई। इस दौरान ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह पर सवालों की बौछार कर दी। पहले पूजा सिंघल से अकेले में सवाल जवाब हुआ, फिर तीनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ हुई। आइए जानते हैं क्या पूछे गए हैं सवाल। मनरेगा घोटाले के आरोप लगे हैं आप पर, उस पर आपका क्या पक्ष है? आपके पास आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिल रही है, आपका क्या कहना है? सीए के पास जो पैसे मिले, क्या आपको इसकी जानकारी है? क्या ये पैसे आपके हैं या फिर आपके पति के हैं? क्या आपने अपने पति के अस्पताल में निवेश किया है? आपने अपने सीए के खाते में साल 2015 से 2017 तक काफी पैसे ट्रांसफर किए हैं, क्या मकसद थे? 3 जिलों के डीसी रहते हुए आपके खाते में क्या करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए? चतरा में काम हुए नहीं तो अग्रिम भुगतान कैसे हुआ? शेल कंपनी चलाने वालों में कई व्यक्तियों के नाम आए, क्या आप उन लोगों को जानती हैं? मंगलवार को ईडी दफ्तर में काफी सरगर्मी देखने को मिली, जहां आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से कड़ी पूछताछ की गई। तो वहीं इस पूरे मामले की अगर हम कहें तो तह तक पहुंचने के लिए लगातार जो ईडी की टीम है वो सीए सुमन कुमार से और अभिषेक झा और आईएएस पूजा सिंघल से पूरे मामले की जानकारी ले रही थी। जो अभी तक की जानकारी मिल रही है, जो अब तक सुमन कुमार जो दावे कर रहे थे कि ये पैसे उनके हैं, लेकिन आज जो सूत्रों ने जानकारी दी है कि इस पूरे मामले में कि सुमन कुमार ने इन पैसों को अपने ऊपर लेने से इनकार कर दिया है। तो कहीं न कहीं कई परिवर्तन आज देखने के लिए मिले। तो वहीं आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से अगर बात करें तो ईडी के इसी दफ्तर पर लगातार कई घंटे उनसे लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में मनरेगा घोटाला, खनन विभाग से जुड़े मामले और पल्स हॉस्पिटल से जुड़े मामलों के जो सवाल थे उन सवालों को खंगाला गया। सवालों को खंगालने के दौरान पूछे गए कि इन घोटालों में आपकी कितनी सहभागिता रही है या क्या कुछ रोल रहा है। वहीं पूजा सिंघल, अभिषेक झा, सुमन को साथ बैठा करके इस पूरे मामले में पूछताछ की गई है। तो ऐसे में इस पूरे मामले की अगर हम देखें तो तह तक पहुंचने के लिए उन दस्तावेजों को भी बक्से के माध्यम से मंगवाया गया, जिन बक्सों को पूर्व में ईडी ने जांच के दौरान सील किया था। इसलिए इस पूरे मामले में अब दस्तावेजों के आधार पर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से कड़ी पूछताछ की गई। अब पूछताछ के क्रम में कई मामले जो हैं वो पूछे गए, जिसमें सबसे बड़े मामले जो थे वो करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन, जो आय से अधिक संपत्ति जैसे मामले बनते हैं, इनके अलावा कई ट्रांजैक्शन जो अलग अलग बैंक अकाउंट में किए गए थे, उनकी जानकारियां निकाली गई। खान सचिव पूजा सिंघल से पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारी छापेमारी के दौरान जब्त बक्से और कागजात भी लेकर आए थे। ये बक्से और कागजात सीए सुमन कुमार सिंह के आवास पर मिले थे। सूत्रों की माने तो जब्त दस्तावेज और बक्से को सामने रखकर आईएएस पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा से ईडी ने सवाल जवाब किए। वहीं पूछताछ के दौरान बैंक ऑफ इंडिया के 2 अधिकारियों को भी ईडी कार्यालय बुलाया गया था। बैंक ऑफ इंडिया मेन रोड ब्रांच के 2 अधिकारी 2 बड़ी फाइलें लेकर ईडी ऑफिस पहुंचे थे। एक और आईएएस पूजा सिंघल से ईडी तीखे सवाल कर रही थी।
दूसरी ओर पूजा सिंघल की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका भी दायर की गई। इस याचिका में पूजा सिंघल समेत आधा दर्जन सीनियर आईएएस अधिकारियों की संपत्ति की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। साथ ही ईडी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष के साथ इमरान की रिपोर्ट। तो पहले सीए सुमन कुमार सिंह को अरेस्ट किया गया, लगातार पूछताछ जारी रही। फिर दूसरे दिन अभिषेक झा की एंट्री होती है। अभिषेक झा और सुमन कुमार सिंह को अलग अलग कमरों में बैठाकर पूछताछ की गई। फिर दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई और आज पूजा सिंघल से पूछताछ की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सीए सुमन कुमार सिंह के घर से जो दस्तावेज मिले हैं, जैसे 7 बक्सों में भरकर कैश और दस्तावेज को ईडी के अधिकारी लेकर गए, आज उन बक्सों को लाया गया। हम सीधे ईडी के कार्यालय चलते हैं। ईडी के कार्यालय में कुछ हलचल देखने को मिली है। हम सीधे रुक करेंगे ईडी कार्यालय का, जहां हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। सीआरपीएफ के जवान है और गाड़ी अंदर से निकल रही है। अब अपडेट्स आएगी कि क्या पूछताछ समाप्त हो गई या फिर आगे की कार्रवाई में ईडी जुटी है। तो ये गाड़ी जो निकली है, इस गाड़ी में पहली गाड़ी खाली है और दूसरी गाड़ी जो निकल रही है वो भी खाली है। ड्राइवर भी गाड़ी का जान रहा है कि मीडिया वहां क्यों मौजूद है, इसलिए पहले ही उसने इशारा करके बता दिया है कि गाड़ी खाली है। तो ये तस्वीरें हैं जब बक्से लाए गए ईडी कार्यालय में और इन बक्सों में बंद है भ्रष्टाचार के दस्तावेज और इन दस्तावेजों के आधार पर पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार सिंह और अभिषेक झा से पूछताछ की जा रही है। ईडी के सवाल, जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी के सवाल अब सख्त हो रहे हैं, तल्ख हो रहे हैं और पूछा जा रहा है कि मनरेगा घोटाले में आपकी क्या भूमिका रही, करप्शन के जो चार्जेस आप पर लगे हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है, इतने सारे पैसे कहां से आए, पति के अस्पताल में क्या आपने भी इन्वेस्ट किया, 2015 से 17 तक सीए के अकाउंट में पैसों का ट्रांजैक्शन पूजा सिंघल के अकाउंट से हुआ, आखिर क्यों किए गए इतने पैसों का ट्रांजैक्शन। तो ईडी लगातार पूछताछ कर रही है सीए सुमन कुमार सिंह से, पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से और अब पूजा सिंघल से पूछताछ शुरू हो गई। और आज की पूछताछ काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीए सुमन कुमार सिंह के यहां से जो दस्तावेज बरामद हुए, ईडी के अधिकारियों ने पहली बार उन दस्तावेजों को अपने कार्यालय में बुलाया, मंगवाया है और उन दस्तावेजों के आधार पर इन तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है। सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और अजय लाल भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले हम सत्यव्रत किरण का रुख करेंगे, सहयोगी है हमारे। सत्यव्रत, जिस तरह से जो कार्रवाई हो रही है, जो पूछताछ का सिलसिला चल रहा है, आज जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि ईडी के सवाल और भी सख्त हो रहे हैं, तल्ख लहजे में ईडी सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतने पैसे आए कहां से, सुमन सिंह के अकाउंट में कहां से और क्यों पैसे ट्रांसफर करने की आवश्यकता पड़ी, क्या अभिषेक झा के अस्पताल में आपने भी इन्वेस्ट किए, तमाम सवाल हैं जो ईडी पूछ रहा है। और दूसरी बात है कि आज दस्तावेजों के आधार पर सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि बक्सों में भरे दस्तावेज आज ईडी कार्यालय पहुंचे। जानकारी दे दूं कि करीब 9 घंटे के लंबे पूछताछ के बाद पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक ईडी कार्यालय से निकल चुके हैं। यानी कि आज की जो पूछताछ है ईडी के अफसरों की, वो शायद कंप्लीट हो चुकी है और हो सकता है कि कल फिर पूजा सिंघल और अभिषेक झा को जो है वो दोबारा मेरे पीछे ईडी के कार्यालय बुलाया जाएगा। फिलहाल जब पूजा सिंघल अपने गाड़ी से निकल रही थी, ईडी के दफ्तर से बाहर अपने घर की तरफ जा रही थी, तो उनके चेहरे पर
को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि कितनी परेशान हो चुकी है। आप समझिए कि करीब 9 घंटे तक, लंबे समय तक जो है वो पूछताछ की गई। अलग अलग कमरों में पहले तीनों जो मेन जो है पूजा सिंघल को पहले रखा गया, उसके बाद अभिषेक झा को और जो सीए सुमन कुमार है, तीनों को अलग अलग कमरे में रखकर पहले उनसे एक ही सवाल किया गया और उसके बाद तीनों को एक साथ रखकर जो है वो ईडी के अधिकारियों के द्वारा सवाल किए गए। यानी कि 9 घंटे के लंबे सवाल के बाद शायद पूजा सिंघल जो है वो पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। चेहरे पर जो परेशानियां हैं वो साफ तौर पर झलक रही थी। जैसे ही ईडी कार्यालय से वो बाहर निकली, उनके चेहरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं साहिब। और आप देखिए मेरे पीछे कि यही वो ईडी का कार्यालय है जहां पिछले 9 घंटे से आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ जो है ईडी के जो ऑफिसर हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे थे। और उस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कि रेड के दौरान, चाहे वो पल्स अस्पताल से मिले हों या फिर पूजा सिंघल के जितने भी दूसरे ठिकानों से जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे, बैंक संबंधी जो कागजात मिले थे, जो पैसे के लेन देन के संबंधी जो कागजात मिले थे, उन सभी कागजात को बुलाया गया। और कई बार पूजा सिंघल के जो कर्मचारी हैं वो खुद पहुंचे थे उन कागजातों को लेकर, और वो सभी कागजात पूजा सिंघल के सामने रखे गए ईडी के अफसरों के द्वारा। और उनसे यह पूछा गया कि इस पेपर से आपका क्या लेना देना है, आप कितने बार जो है वो आपने सीए के अकाउंट में आपने जो है वो ट्रांजैक्शन किया है, पैसे दिए हैं, आखिर उस पैसे देने का क्या कुछ कारण रहा था। पल्स अस्पताल संबंधित जो है वो जमीनी दस्तावेज मांगे गए कि आखिर पल्स अस्पताल के जिस जमीन की खरीदारी उनके पति अभिषेक झा ने की है वो कैसे की है, और पल्स अस्पताल के खरीदारी संबंधित जो कागजात हैं वो पेश किए जाएं। नक्शा कब पास किया गया, कौन बैंक से जो है वो फिनांस किया गया था, करीब 23 करोड़ रुपए सामने आ रहा है कि एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ इंडिया से फिनांस मिला था पल्स अस्पताल को। तो आखिर वो आधार क्या बना था लोन का, इन सभी चीजों की जो है वो जानकारी ली जा रही थी। बैंक ऑफ इंडिया के भी एक अधिकारी को जो है ईडी ने बुलाया था। तो लगातार करीब 9 घंटे तक लंबे पूछताछ के बाद फिलहाल पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा को छोड़ दिया गया है। ईडी दफ्तर से निकलकर वो अपने आवास के तरफ चले गए हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर जरूरत पड़ती है तो कल फिर ईडी पूछताछ के लिए अभिषेक झा और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को दोबारा ईडी के कार्यालय बुला सकती है। तारीफ। तो आज की पूछताछ समाप्त हो गई है। 9 घंटे तक पूछताछ चली है। कल 12 घंटे तक अभिषेक झा से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी और आज पहली बार पूछताछ के लिए पूजा सिंघल को बुलाया गया था और 9 घंटे तक सवालों की बौछार की है ईडी के अधिकारियों ने। और 9 घंटे के बाद पूजा सिंघल और उनका पति ईडी कार्यालय से निकलकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। तो 9 घंटे तक सवाल जवाब किए गए हैं। पूछा गया है कि आखिर मनरेगा घोटाले में उनकी क्या संलिप्तता रही है, करप्शन के जो चार्जेस लग रहे हैं उस पर उनका क्या कुछ कहना है, उनके सीए के आवास से जो पैसे मिले हैं उसके बारे में उनके पास क्या जानकारी है, पति के पल्स अस्पताल में क्या पूजा सिंघल ने इन्वेस्ट किया है, ये सवाल भी ईडी का था। साथ ही साथ 2015 से 2017 तक के बीच सीए के अकाउंट में लाखों रुपए का लेन देन हुआ है, ये पैसे क्यों भेजे गए, क्यों ट्रांसफर किए गए हैं, इसकी भी जानकारी ईडी ने पूछी है। साथ ही साथ सीए सुमन कुमार सिंह के आवास से दस्तावेज जो जब्त किए ईडी ने, उन दस्तावेजों को मंगाकर हर एक दस्तावेज पर बारीकी से अध्ययन करने के बाद उससे भी पूछताछ की गई कि उन दस्तावेजों पर पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा का क्या कुछ कहना है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की है जब बड़े बड़े बक्सों में बंद दस्तावेजों को ईडी कार्यालय लाया गया और इन दस्तावेजों के आधार पर ईडी के अधिकारियों के सवाल और भी ज्यादा तल्ख होते चले गए और भी ज्यादा सख्त होते चले गए। ये तस्वीर है जब 9 घंटे की पूछताछ खत्म होने के बाद पूजा सिंघल और अभिषेक झा ईडी कार्यालय से बाहर निकले। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़9 भारत पर, सिर्फ हर वो तस्वीर, हर वो जानकारी जो आप देखना चाहते हैं, जिससे आप रूबरू होना चाहते हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब पूजा सिंघल और अभिषेक झा ईडी के 9 घंटे की पूछताछ के बाद अपने घर के लिए रवाना होने के लिए निकले थे। उस वक्त की तस्वीरें हैं ये, और जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि
काफी डिप्रेस नजर आ रही थी पूजा सिंघल। उनके हाव भाव, उनका फेशियल एक्सप्रेशन ये बताने को काफी था कि वो तनाव में है, और यह भी बताने को काफी है कि ईडी के तमाम सवालों के वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। तो ईडी दफ्तर की ये तस्वीरें हैं जब पूजा सिंघल और उनका पति अभिषेक झा 9 घंटों की पूछताछ के बाद बाहर निकले। तो ये तस्वीरें हैं ईडी दफ्तर से जब 9 घंटे की पूछताछ समाप्त हुई थी, तब गाड़ियों का निकलना वहां से शुरू हुआ था और इस गाड़ी में पूजा सिंघल और उनका पति अभिषेक झा अपने घर के लिए रवाना होते हुए वो ठाठ, वो पद कि धौंस वो अब कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ एक आरोपी देखने को मिल रही है जो जिनके ऊपर सीरियस करप्शन के चार्जेस हैं, और इन तमाम सवालों को लेकर ईडी का लहजा तल्ख हो रहा है, सवाल सख्त हो रहे हैं और पूछा जा रहा है उनसे सवाल कि आखिर कहां से आए इतने पैसे। दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ हो रही है। तो हर अपडेट से न्यूजीलैंड भारत आप तक पहुंचा रहा है। पूजा सिंघल आज पहुंची थी और 9 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने पूजा सिंघल से पूछताछ की है। सत्यव्रत किरण हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से ज्यादा नहीं, आपको एक हफ्ते पीछे ले चलते हैं। एक हफ्ते पीछे पूजा सिंघल अपने आवास से निकलती थी, कार्यालय जाती थी तो एक रुतबा होता था, एक ठाठ होती थी, एक ठसक होती थी, और आज एक आरोपी की तरह वो पेश हो रही हैं क्योंकि उन पर सीरियस एलिगेशन है करप्शन के, और ईडी के सवाल जो है वो तल्ख होते चले जा रहे हैं, वो सख्त होते चले जा रहे हैं। उनके हाव भाव में, उनके बॉडी लैंग्वेज में वो तमाम चीजें आज देखने को मिली है। सत्यव्रत, तो देखिए, बिल्कुल सारिफ, आप भी देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के चेहरे पर तनाव दिख रहा है। और आप समझिए कि पिछले 1 सप्ताह होने जा रहा है तब से लगातार जो ईडी की दबिश है वो बढ़ चुकी है। पूजा सिंघल के जितने भी ठिकाने हैं देश भर में जहां उनके जान पहचान के लोग हैं, उन सभी ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी हुई थी। तब से तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जब पूजा सिंघल ईडी कार्यालय से निकलकर जा रही थी, उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि 9 घंटे तक सघन पूछताछ के बाद जो है वो जाहिर सा बात है, लाजमी है कि तनाव चेहरे पर आना है। तनाव की अगर बात करें तो जो सीए सुमन कुमार हैं, उन्हें शायद सबसे ज्यादा तनाव है। सारिफ, आपको पता होगा कि जब उनके घर से करोड़ों रुपए ईडी की टीम को बरामद हुए थे, तब उन्होंने ही कहा था कि ये सभी पैसे, करीब जो 19 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, उन्होंने कहा था कि ये सभी पैसे उनके हैं, यानी कि सीए सुमन कुमार के हैं। लेकिन आज जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ईडी के पूछताछ से सीए सुमन कुमार इतना परेशान हो चुके हैं, इतना तनावग्रस्त हो चुके हैं कि अब उन्होंने कहा है कि यह पैसे उनके नहीं है। तो सवाल यही बनता है कि एक समय जिस तरह से लगातार बयान बदल रहे हैं, अगर सूत्रों की माने तो जिस तरह से बयान बदल रहे हैं कि पहले जब पैसे की बरामदगी हुई थी उस वक्त उन्होंने उस पैसे को अपना बताया था, और अब जब पिछले 3 दिन से लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, कई कागजात संबंधी जानकारी ले रही है, पैसा कहां से आया, किनका था, तो अब जो है वो सीए सुमन कुमार यह बता रहे हैं कि यह पैसा उनका नहीं है। लेकिन पैसा किसका है यह भी सुमन कुमार नहीं बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1 सप्ताह से सुमन कुमार, आईएएस अफसर पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा पर तनाव आना लाजमी है। जी, जाहिर तौर पर 1 हफ्ते से ईडी की कार्रवाई चल रही है और
सुमन कुमार सिंह हो, अभिषेक झा हो या फिर पूजा सिंघल हो, उन्हें पता है कि ये मेहनत से कमाए हुए पैसे नहीं है, जो अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं पैसे, ये मेहनत के पैसे नहीं है। और ईडी हर एक पाई का, करोड़ों का नहीं, लाखों का नहीं, हजारों का नहीं, हर एक पाई का, हर एक रुपए का हिसाब मांगेगी कि आखिर ये 1 रुपया कहां से आया है। तो ऐसे में तनाव होना जाहिर सी बात है, और तनाव होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये मेहनत से कमाए हुए पैसे होते तो आज कोई तनाव नहीं होता, मगर ये भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे हैं। सत्यव्रत, जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, हालांकि ईडी की कार्रवाई या ईडी के सवालों की कोई जानकारी तो पुख्ता नहीं मिलती है, मगर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि ईडी के जो सवालात चल रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह भी चल रहा है कि पल्स अस्पताल जो भवन निर्माण हुआ है, जो 100 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है कि 100 करोड़ कहां से आए, उसको लेकर भी पूजा सिंघल से सवालात किए जा रहे हैं कि उनकी क्या भूमिका है उस अस्पताल के एस्टैब्लिश होने में। देखिए, बिल्कुल सही कहा। और आज के दिन की अगर बात करें तो पूजा सिंघल से जो पूछताछ हुई उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि आखिर बरियातू रोड स्थित जो पल्स अस्पताल का निर्माण किया गया उसके लिए पैसे कहां से आए। सबसे पहले ईडी के टीम ने पूजा सिंघल से यह जानना चाहा कि पल्स अस्पताल के निर्माण में जिस जमीन का इस्तेमाल किया गया है उस जमीन से खरीद संबंधी दस्तावेज जो है वो पूजा सिंघल जो है वो दे ईडी के टीम को, लेकिन पूजा सिंघल ने जमीन के किसी भी कागजात देने से जो है वो इनकार कर दिया। तौर पर इनकार करेंगी, मगर ईडी तो तब तक सवाल पूछते रहेगी जब तक ईडी को पूरे तौर से जवाब ना मिल जाए। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका, आप लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने रहे, आपका बेहद शुक्रिया। सहयोगी इमरान अब हमारे साथ जुड़े रहे, इमरान का रुख करते हैं। इमरान, आज का दिन और भी ज्यादा टफ रहा है, 9 घंटे तक पूछताछ हुई है और दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ हुई, क्योंकि बक्से भर भर के दस्तावेज ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। देखो बिल्कुल सारिफ, जिस तरह से आज दिन भर की गतिविधियों को अगर हम देखें तो आज इसी ईडी के दफ्तर पर कई घंटे जो पूछताछ की गई, तकरीबन 9 से 10 घंटे इस पूछताछ के दौरान जो बातें छन करके आई हैं कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से कई सवाल किए गए हैं, चाहे वो पल्स अस्पताल से जुड़े मामले हो, मनरेगा से जुड़े मामले हो, खनन से जुड़े मामले हो, या फिर वैसे ट्रांजेक्शन जिनके जरिए पूर्व में आईएएस अधिकारी के पद पर रहते हुए जो कई जिलों से अवैध तरीके से ट्रांजेक्शन किए गए थे, जिसकी दस्तावेज जो है ईडी को बरामद किए गए थे। आज जब पूछताछ की जा रही थी तो आज का दिन इसलिए भी बेहद खास था क्योंकि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का आज पहले दिन था जब सम्मन जारी करते हुए पूजा सिंघल को यहाँ पे बुलाया गया था पूछताछ के लिए। उसके साथ खुद उनके पति जो है अभिषेक झा मौजूद थे, और मौजूद होने के साथ इस पूरे मामले की अगर हम देखें तो परत दर परत कई जानकारियां जो उपलब्ध हो पा रही हैं। जहां सीए सुमन कुमार के पास कई लग्जरी गाड़ियां थी, उन गाड़ियों की जानकारी ईडी की कार्रवाई पर लगातार आप नजर बना के रखिए, लगातार आपके जरिए हम न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों तक ये खबरें पहुंचा पा रहे कि क्या कुछ हो रहा है ईडी में। बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो खबरों का लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।